प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, हिंदी की कॉपी को कैसे लिखेंगे ब्लू और ब्लैक पेन से, मैथ के कॉपी को आपको कैसे लिखना है, इंग्लिश की कॉपी को कैसे लिखना है और संस्कृत के कॉपी को कैसे लिखना है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे अंक मिल सके। हम सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाएंगे ओएमआर शीट के बारे में, उसके बाद से हिंदी के कॉपी के, मैथ के कॉपी को कैसे आप पेन से आप अपने शब्दों में लिखोगे। आपको बार बार हम ये बात कहते हैं कि पेपर को लिखने के लिए दुल्हन की तरह सजाना होता है और ब्लू और काले बाल पेन का यूज करना होता है और वो पेन आपको बाल पेन का हमेशा यूज करना है। तो आज प्रॉपर यानी कि पूरी डिटेल आपको दे देने वाले हैं। तो मेरे दोस्त आपके हाथों में जो होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले तो ओएमआर शीट मिलेगा और इसी प्रकार से आपकी कॉपी भी मिलेगी जिसमें लगभग जो है ना 22 पेज की कॉपी मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, पहली बात तो ये है। और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन एक साथ होगा। एक बात का खास ख्याल रखना कि जो ऑब्जेक्टिव होगा ना वह 1 से सवा यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपके ऑब्जेक्टिव की कॉपी को ले लिया जाएगा, यानी कि ओएमआर शीट आपको जमा करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर पहले देना होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव आपको करना होगा। तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इस वर्ष आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरी अंतिम तक जरूर देखिएगा। आप अपने दोस्तों साथियों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को ना देखें और एग्जाम हॉल में बैठ जाएं और वहां पे कुछ ऐसी गलतियां कर दें जिससे आपका ओएमआर रिजेक्ट हो जाए, आपके रिजल्ट पेंडिंग हो जाए, तो ये सबसे दुख की बात है। और एक एक नंबर के लिए पढ़ रहे हो और अच्छे से आप पेपर ना लिख पाए तो इसमें भी बहुत बड़ी चीज है, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ा गलत ये हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो है तो स्टेटस लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए और जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना कारीगर साबित हो, कितना अच्छा लगा आपको। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले। देखो, जब आप जाओगे अपने एग्जाम हॉल में तो आपको 3 प्रकार के ओएमआर शीट मिलेंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। पहला ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार से मिलेंगी जिसमें आपको ये डिटेल्स रहेगा, मैं सब कुछ बता रहा हूं। दूसरा आपको ओएमआर शीट जो होगा वो इस प्रकार से होगा। तीसरा आपको ओएमआर शीट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब ये 3 ओएमआर शीट क्या है, ये आपके डेली प्रतिदिन की मैं बात करता हूं। 30 मिनट आपका, लगभग 20 से 30 मिनट इस ओएमआर को भरने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई आप पहले ही समझ जाओ जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि आप कई बार पूछने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को मिस कर दोगे और समय आपके लिए एक एक मिनट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। टीचर आपको बार बार लेके आएंगे अलग अलग ओएमआर शीट, तो मैं सारी चीजें लेकर के आया हूं आपके सामने। साथियों, ये इस प्रकार से ओएमआर शीट होगा, जो ये क्रमांक जो होगा वो आपके जीवन के लिए यानी कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, मैं ये बात कहूं तो। क्योंकि यही जो ओएमआर क्रमांक होगी इसी से आपकी कॉपी की पहचान होगी। ये जो ओएमआर क्रमांक है, जैसे आपका रोल नंबर होता है ना उससे आपकी पहचान होती है, वैसे ही ओएमआर नंबर से आपकी पहचान होती है। और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी गई होगी। ये जो है ना आपका जो भी है नाम, यहाँ पे मैंने तो नहीं लिखा हुआ है ना, आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका रोल कोड, रोल नंबर रहेगा, किस सीटिंग में आपका एग्जाम है, ये प्रॉपर इस तरीके से दिया गया होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आपका फोटो होगा, जिस फोटो को आपको अच्छे तरीके से आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा, अच्छे से जांच करना होगा कि आपका फोटो लगा है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है ना छोड़ देते हो, है ना, यानी कि मतलब किसी और का फोटो भी लग गया होता है, तो उसे तुरंत ही सुधार करवा लीजिएगा। बिहार बोर्ड ये ऑप्शन देता है आपसे स्कूल पे। अब देखो, एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहाँ पे आपको लिखा गया है एक बात, जो भी सब्जेक्ट होगा ना यहाँ पे वो सब्जेक्ट दर्शाया गया होगा। जिस दिन पेपर देगो उस दिन अलग अलग ओएमआर शीट मिलेगा। यहाँ पे एक बात देखोगे यदि तुम ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे और यहाँ पे कुछ खाली स्थान जो है ना वो दिया गया है भरने के लिए। तो ये प्रश्न क्रमांक पत्र क्या है, यानी कि प्रश्न पत्र क्रमांक क्या है, ये कहां से लिखोगे। तो देखो, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, किसी औरों का मत भर देना भाई, ये सबसे बड़ा सावधानी रखना। यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे कोने में, यहाँ पे ऊपर देखोगे यहाँ पे, तो ये आपको लिखा हुआ एक नंबर मिलेगा। इसी नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर को लिखना है। जैसे मेरे केस में यदि मैं बात करता हूं तो प्रश्न क्रमांक नंबर जो है ना वो यहाँ पे ये है, मैं आपको दिखाने के लिए भर देता हूं। जैसे मेरे में 0 1 3 6 2 7 4 जो भी है आप भरना चाहते हो भर सकते हो, यानी कि आप देख करके उसमें भर दीजिएगा। कोने में आपको जो है ना प्रश्न क्रमांक जो है ना वो आपको भरना होगा, ये आप भर दीजिएगा। डन है। यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र का नाम,
कई बार ऐसा होता है कि आप नाम लिख करके भी आ जाएगा, नहीं तो आपको नहीं लिखा हो गया होगा, तो अपने एडमिट कार्ड पे देख करके, यानी कि जिस सेंटर पे आपका एग्जाम पड़ा है ना, वो बातें यहाँ पे अच्छे से लिख देना। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीज यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिखने को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे मिलेगा परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, और यहां मिलेगा वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर। अब ध्यान से सुनना, परीक्षार्थी का बोलेगा तो आपको यहाँ पे फुल सिग्नेचर आपको करना है, जैसे आप एडमिट कार्ड में या फिर फॉर्म भरते वक्त किए थे। गलत मत करना मेरे बच्चे, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा उससे, क्योंकि जब आपकी हैंडराइटिंग मैच कराई जाएगी और गलत सिग्नेचर होगा तो फिर आप समस्या में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरी सिग्नेचर है तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर देता हूँ। आपका जो भी सिग्नेचर है, आप जो भी सिग्नेचर करते हैं उस प्रकार से आप कर लीजिएगा, जो भी चीज है। डन है। यहाँ पे जो आपके शिक्षक होंगे, यानी कि उस क्लासरूम में आपके 2 या 3 शिक्षक होंगे, कोई भी शिक्षक आपका यहाँ पे हस्ताक्षर जो है ना वो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना ही सिग्नेचर यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। डन है। ये बात को अक्सर मतलब ख्याल रखना है। यहाँ पे लिखा गया कि केंद्राधीक्षक की मुहर इस बक्स के अंदर ही रहना चाहिए, जरा भी कोई कदापि नहीं, यानी कि जो भी वहां पे मोहर है लगेगा ना वो इसी बॉक्स के अंदर जो है ना वहां पे केंद्राधीक्षक का, यानी कि सॉरी केंद्राधीक्षक की जो है ना वो मोहर इस पे लगी हुई है, तभी आपका वेरीफाइड होता है वो। ठीक है, अब ये जो आपका होता है ओएमआर सीट, इसी में आप अपना जो होगा वो आपको भरना होता है आंसर, यानी कि ऑब्जेक्टिव आप करोगे। आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही गोले को नीले या ये काले बाल पेन का यूज करें, यानी कि बाल पेन का ही इस्तेमाल करना है। कभी भी बाल पेन देखोगे, लिंक वगैरह का जो पेन होता है, या पेन पे देखोगे तो कहीं ना कहीं बाल पेन लिखा गया होगा, उसी पेन का यूज करना है। या फिर ओएमआर सीट भरने के लिए एक अलग से पेन भी आता है, उसे भी ले लेना, जो भी आपको इच्छा हो वो ले लेना। ध्यान से आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं आपको कॉपी लिखना भी बताऊंगा। सबसे पहले जरूरी है आपको ओएमआर भरना, क्योंकि अक्सर गलती होती है ओएमआर में, और आप यदि इसमें वाइटनर लगा देते हैं, काट देते हैं, हम है ना ज्यादा रंग देते हैं, तो आपका ये कंप्यूटर चेक करता है, ये रिजेक्ट कर देगा, फिर चेक ही नहीं होगा, फिर रिजल्ट आपका पेंडिंग हो जाएगी, फिर सालों की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सावधानी से देख लो। यहाँ पे एक चीज सबसे पहले ध्यान से देखना ये है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो लिखा गया है कि सही सेट कोड को नीचे बॉक्स में लिखें एवं गोला के नीले या काले बाल पेन से भरें। अब ये क्या है भाई, तो ध्यान से देखो। सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, यहीं पे आपको ये लिखा होगा आपका जो भी है सेट कोड, कि आपका कौन सा सेट कोड मिला है। किसी अन्य बच्चों का देख करके कुछ भी नहीं भरना, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे इसका सेट कोड डी है, यदि मैं आपको दिखा रहा हूं, यदि आपको शायद दिख रहा है तो इसका डी है, तो हमको करना क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे डी लिखना होगा, और डी वाले के सामने ये बॉक्स दिया गया होगा, तो इस बॉक्स को इस तरीके से पूरी रूप से पूरे एकदम अच्छे प्रकार से गाढ़े भरना होगा। ठीक है, ये गोले से कोशिश करना कि भाई बाहर ना जाए, जैसे मैंने गोला किया इस तरीके से गोला करना, बाहर ना जाए। डन है। ये काम करने के पश्चात, यानी कि इस काम करने के बाद आप जो है ना ओएमआर सीट को भरेंगे, यानी कि आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो अपना करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन है पहला का मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी हुआ, तो यहाँ पे ध्यान से कैसे भरेंगे उस चीज को ध्यान से देखें। ये बार बार मिट जाएगा, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, तो आपको इसमें बी नंबर को अच्छे प्रकार से गोला करना, ऐसे समझना। ठीक है, मान लो कि आपको 2 नंबर का प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। तीसरे का जवाब नहीं आता, छोड़ देना। चौथे का जवाब आता है, उसका जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर उसके सामने ए को जो है ना वो गोला करना है। ठीक है, अब अगर बात करते मान लीजिए आपका चौथे नंबर, तीसरे का आ का, चौथे का जवाब आपका डी है, तो डी पे गोला करेंगे। ठीक है, ऐसे गोला करेंगे। ये किसी से देख के नहीं करना है, जो जवाब सही होगा आपका वही गोला करना है। इस बात को खास ख्याल रखना है। ध्यान इस बात की रखनी है कि जब भी आप गोला कर रहे हो तो पहला आपका जो रंग रहे हो वो दूसरे गोले में टच ना कर जाए। अगर टच कर जाता है तो फिर आपको काटकूट नहीं करना है, तो पूरी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगी। और ऐसे अगर छोड़ देते हो तो ज्यादा 1 नंबर कटेगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे ब्लेड से बच्चे रगड़ना शुरू कर देते हैं या मिटाना शुरू कर देते हैं, वो सबसे रॉन्ग प्रोसेस है। सही बात है, यहां तक आप समझ चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सही बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक एक बातों को बड़ी ही सावधानी से सुनना, ठीक है, क्योंकि आपके जीवन की पहली बोर्ड परीक्षा है।
उसके बाद से मेरे बच्चे ये आपको ओएमआर सीट जो है ना वो पहले नहीं मिलेगी, आपको ये शिक्षक लेकर के आएंगे। बड़ी सावधानी से समझना, जब पेपर हॉल में जाओगे तो आपके पहले बोर्ड एग्जाम है, मैट्रिक का दे दोगे तो इंटर में तो कोई समस्या ही नहीं है, सारी चीजें सीखे रहोगे। ये आपकी दूसरी होगी जिसमें आपको बी लिखा होगा, ये उपस्थिति पत्रक है, जिसमें ये बता पाओगे कि हाँ मैं इस दिन पेपर देने आया था। अब इसमें देखो क्या क्या भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम, जिला का मान, जो भी है, रोल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, या तो लिखा रहेगा, फोटो वोटो होगा, है ना। मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा गया होगा, आपका नहीं लिखा गया होगा तो आपको दर्शाना होगा, हालांकि लिख करके आ रहा है, आप इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट जो चीजें नहीं है उसे इंडिकेट जरूर कर देना है। चलो यहाँ पे जो समझो जो सबसे मेन पॉइंट है वो तो नाम, पिता का नाम, रोल कोड, रोल नंबर तो पेपर पर रहेगा ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीजें ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे करना ये है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे मान लो कि आप जो है ना एग्जाम दे रहे हो मैथ की, ठीक है, तो मैथ की एग्जाम दे रहे हो, जैसे मेरे हाथों में जो है ना ये सोशल साइंस की पेपर है, तो मैं सोशल साइंस से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मान लो कि सोशल साइंस की पेपर है इस दिन, ठीक है, ये आपकी ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले दिन की पेपर दे रहे हो तो पहले दिन में उर्दू है और पहले दिन आपकी हिंदी है ना, और यहाँ पे वो प्रिंट करके उर्दू या मैथ भी दे सकता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि पहले दिन बाद में दिन। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जहां पे आप पहले दिन हिंदी है तो अब हिंदी वाले को ढूंढेंगे कहाँ है, तो मान लो कि हिंदी यहाँ है ना, तो मान लो जो मेरे पेपर, सपोज मान लो कि मैं पेपर दे रहा हूँ सोशल साइंस की, ठीक है, इसमें से ढूंढूंगा सोशल साइंस कहाँ है, तो मेरे पास यहाँ पे सोशल साइंस यहाँ है, डन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ओएमआर संख्या भरिए। अब आप कहोगे ये क्या है, अब ओएमआर संख्या क्या है, अब देखो मैं ऊपर दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये आपको टीचर ला करके देंगे, ये है आपको ओएमआर संख्या, यहाँ पे नंबर लिखा गया होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नंबर होगा, ये आपका अपना ओएमआर भरना है, ध्यान से सुनना है। ये क्या करना है, अपना ओएमआर यहाँ पे भरना है, जो भी आपका ओएमआर नंबर है, यानी कि इस वाले में से देख करके इसमें भरना है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें से देख करके इसमें भरना है, वो आपका ओएमआर नंबर है। जैसे मान लो मेरा सोशल साइंस है, मेरा नंबर है 1 2 3, जो भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी जितने अंक का होगा आपको लिख देना है, स्पष्ट लिखना है, बड़ी साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि उत्तर पुस्तिका का यहाँ पे नंबर लिखना है। अब उत्तर पुस्तिका आपका ये रहा, इस तरीके से ये पेपर मिलेगा, जो उत्तर पुस्तिका इसको बोलते हैं, जिसपे आप आंसर राइटिंग करोगे, यानी कि आंसर लिखोगे। अभी मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप आंसर जो है ना उसमें आप लिख पाओगे, ये वाली चीजें, ये वाली कॉपी। और इसके ऊपर देखना ध्यान से, ये सीली गई होती है, ठीक है, और इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे फिर ये बारकोड के नंबर के जैसा यहाँ पे एक नंबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से तुम्हारे पेपर में मिलेगा भाई मेरे। तो आपको क्या करना होगा, इसमें अच्छे तरीके से भर देना होगा, जैसे मैं भी भर देता हूँ यहाँ पे 8 7 6 3 2 1, जो भी है मैं भर देता हूँ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, डन है। ये चीजें तुम समझ गए, ठीक है, दो चीजें आप समझ गए, ये क्या है यहाँ पे। उसके बाद उस दिन आपको सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है, देखो लिखा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो इस वाले बक्से में, तो कहाँ करना है, कहीं नहीं कर देना है, ये आपको इस वाले दिन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंटू, जो भी है सिग्नेचर करते हो कर देना है। यहाँ पे आपके शिक्षक से सिग्नेचर जरूर करा लेनी है, हालांकि वो आएंगे ही लेकर के, टीचर ही आएंगे, ये आपको करा लेना है, डन है मेरे बच्चे। इस बात को आपको ध्यान दे करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब सोशल साइंस के पेपर में अब आपको ध्यान देना है कि मेरे भाई साहब, अब देखो सोशल साइंस है यहाँ पे, फिर अगला स्टेप, और ये आपको प्रत्येक दिन करना पड़ेगा। मैंने कहा आप स्टार्टिंग में ही भाई 20 से 30 मिनट आपकी बर्बाद होंगी, और जब आप सारी इस वीडियो को देख लिए होगे तो दिक्कत नहीं होगी, आप जाओगे फटाफट, तुम्हें पता है, नहीं तो बार बार पूछना पड़ेगा मैं यहाँ क्या भरूं वहां क्या भरूं। तो इसलिए मेरे बच्चे सीख लो। यहाँ कह रहा है कि सोशल साइंस, और यहाँ पे एक बक्सा छोड़ा हुआ है, और कह रहा है कि यहाँ पे जो भी आपका सेट कोड मिला है ना इसमें भरना है। कौन सा सेट कोड है, डी है, तो आपको अब इसमें भी भरना है। एक जगह तो ऊपर वाले में भरे, लेकिन इसमें भी भरना है। तो यहाँ पे मेरा सेट कोड डी है, डी लिखेंगे, और यहां देखेंगे डी कहाँ है, तो यहाँ है, तो मैं अब इसे रंगूंगा फिर से, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है, फिर मैं इसमें भी हस्ताक्षर अपना करूंगा, माने वही सिग्नेचर जो आपने किया है, तो सिग्नेचर आपको यहाँ पे भी करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 चीज दिखेगी है बक्सा में, एक उपस्थिति, अनुपस्थिति और निष्कासित। आप परीक्षा में बैठे हुए हो, यानी कि परीक्षा दे रहे हो, उपस्थित हो तो उपस्थिति में आपको गोला करना है, ठीक है। आप अनुपस्थित हो तो भाई आपको अनुपस्थित हो, यानी कि वो टीचर गोला लगा करके भेज देगा, ये ध्यान रखिएगा। मान लो कि आपने यहां तक करके छोड़ दिया और ये नहीं भरे,
तो टीचर तो कुछ भी कर सकता है, उसको तो भाई सबमिट करना है, नहीं तो टीचर पे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए सावधानी से, या तो टीचर कर रहा है तो टीचर से सामने अपने आप करवा लो, उपस्थित यानी कि आपकी अटेंडेंस वो बना दे। समझ रहा है, इसका मतलब होता है अटेंडेंस बनाना। और गलती से भी आप जो है वो निष्कासित वाले में मत आपको बोला लगा दीजिएगा। निष्कासित से मतलब होता है भाई साहब आप एक्सपेल्ड कर गए, मतलब परीक्षा से बाहर कर गए, निष्कासित कर दिए गए, है ना। तो इस पे गोला नहीं करना है, कभी भी ऊपर वाले पे गोला करना है। ये प्रक्रिया प्रत्येक दिन करना होगा। जो जो सब्जेक्ट मिलेगा, जिस दिन सब्जेक्ट आप जाओगे, ये इतना करना होगा। इतना ही नहीं, अभी तो रुको, अभी आगे देखो, अभी क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर मोहर वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ये जांच जरूर करना है, जिसके पेपर पे मोहर नहीं होगा ओएमआर पे, उसे मोहर लगवा लेना मेरे बच्चे। पहले मैं सावधान करवा दे रहा हूं आपको, ये बात की ध्यान दे करके। डन है। एक बार फिर ये मिलेगा अब आपको, अब एक बार और एक मिलेगा, जिसमें आपको, इसमें भी आपको ये भी अटेंडेंस शीट एक बी मिलेगा, एक ए मिलेगा, एक और मिलेगा। इसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो आपके नाम, रोल कोड वगैरह सब कुछ दिया गया होगा, फोटो चिपकाया गया होगा। यहाँ पे फिर बोलेगा कि आपका जिस दिन, अब देखो यहाँ पे सोशल साइंस ढूंढो कहाँ है, तो ढूंढोगे तो सोशल साइंस कहाँ है भाई, तो देखो यहाँ है। अब इसी तरीके से तुम भी भाई जूम हो जाओ, चलो यहाँ ढूंढो, यहाँ सोशल साइंस है ना। अब ढूंढोगे सोशल साइंस में, अब देखो ये आपका सोशल साइंस दिख रहा है, यहाँ परीक्षा की तिथि आपको दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ परीक्षा की तिथि आपको लिखा गया होगा, आपको लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें आपको क्या करना, हस्ताक्षर फिर से करना, यानी कि सिग्नेचर जरूर करना आपको। समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप कोई जो है ना वो किसी का जमीन जो है ना वो करने वाले हो, इतना सिग्नेचर करना पड़ रहा है, इतना करना पड़ेगा भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीख लो सारी चीजें। डन है। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या करना होगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट यानी कि ये बुकलेट नंबर है यही, ठीक है, ये होता है। इसको क्या करना होगा, इस गोले में आपको भरना होगा। अब जैसे सपोज मान लो कि मेरा बुकलेट नंबर जो है ना वो 2963459532 दिया गया है। अब इसको ऐसे लिख करके अब करना क्या है, अब दो देखना इसमें कहाँ है, ये दो भरे बक्से में ना, तो इसके नीचे दो देखना कहाँ है, यहाँ है, तो आपको इसमें फिर गोला करना है। भाई आपके 20 नंबर डेली आपको ऐसे ही खत्म होंगे, अगर आप अच्छे से सीख रहे होंगे तो आप जल्दी जल्दी कर दोगे। अब ये 9 है तो 9 ढूंढो कहाँ है, अब इसके लाइन में 9 पे टिक करना है, यानी कि इसमें आपको गोला लगाना है 9 पे, ये बात ध्यान रखना। और मैथ के पेपर में भाई बड़ी सावधानी से करना, बड़ी जल्दी जल्दी वो मत कर देना, जल्दी क्वेश्चन बनाने का चक्कर में, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसमें 6, तो ये 6 है, तो ये 6 ढूंढो, 6 कहाँ है, तो ये आपका 6 यहाँ है, तो आपको 6 यहाँ पे गोला लगानी है। इसी प्रकार से ये इसमें 3 कहाँ है, तो इसमें 3 है, तो इसमें 3 पे गोला करोगे। इसमें 4 कहाँ है, तो इसमें 4 पे गोला करोगे। इसमें 9 कहाँ है, तो 9 पे गोला करोगे। जो भी गोला करना अच्छे से करना, मैं तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से इतना करना होगा। उसके बाद मैं भर ही दूँ भाई, नहीं तो तुम लोग कहोगे मंटू सर तो आधा भर के हमको सिखाए हैं, तो मैं आधा भर के आ जाऊँगा, तू हट जाना भाई मेरे, ठीक है। डन है, ये भी मैं भर देता हूँ ताकि वो अच्छा सुंदर भी दिखेगा और मेरे पे सवाल तुम लोग खड़ा नहीं करोगे, ये ज़्यादा थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, है ना। चलो, नहीं तो इतनी चीज़ें तो मैं लिख लिख के समझा ही रहा हूँ, अभी तो आगे और समझाने वाला हूँ। ये देखो, अभी तो कॉपी लिखना बाकी है सिखाना, वो थोड़ा लंबी है, इसकी वीडियो बनेगी, लेकिन लंबी बढ़ेगी भले कि आपके लिए बड़ी ये कारीगर साबित है, ठीक है। ये देखो, इसमें आपको क्या है ना, अपनी उपस्थिति फिर से दिखानी है कि मैं उपस्थित हूँ, तो आपको उपस्थित पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गोला कर देना है। देखो, ये काम आपको डेली करना होगा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपके शिक्षक जो है आपको सिग्नेचर कर देंगे। बस इतना काम आपको ओएमआर शीट में करना होगा, आपको डेली करना होगा। मुझे समझाने में जितना देर लगा है आप उससे आधे समय में कर लोगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो हो गई अटेंडेंस शीट, हो गई, जो आपको इंपोर्टेंट भरना है वो हो गया, ठीक है। और इसमें आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर जो है ना, इसमें 100 तक दिया गया होगा प्रत्येक दिन, तो 100 में दिया होगा। जितने भी क्वेश्चन का नंबर आपको याद है, मतलब जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही लगता है, आपको उस प्रकार से ये चीजें करनी होगी। तो एक बार मेरे बच्चे बताओ, क्या ये ओएमआर शीट भरने के लिए आप सभी बच्चे सीख गए? यदि तुम ये सीख गए होंगे तो अब हम बढ़ेंगे आपके पेपर को, कि पेपर जब मिलेगा, जैसे हिंदी का पेपर आप कैसे लिखोगे। तो लाओ मेरे भाई, हिंदी के पेपर हम समझा रहे हैं कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगी, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे बच्चे, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और फटाफट से शेयर कर दीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब कर लो जिससे आगे से वीडियो मिले मेरे बच्चे। और हाँ,
एक बात और मैं आपको बता दूं, ये वाली जो चीज़ होती है ना, यही आपका नंबर होता है, इसी नंबर को भरना होता है। एक चीज़ आपको बता दें कि विद्याकुल एप्लीकेशन पर हमने आपको वो ला दिया है टेस्ट वाला, यानी कि एग्जाम से पहले मैं आपके एक टेस्ट लूंगा, है ना। वो प्रत्येक दिन चलेगा, जिस दिन जैसे जैसे आपकी पेपर होगी वैसे एक दिन पहले आप टेस्ट दोगे, और उसका भी इनाम और प्राइज़ आपको मिलने वाली है ना। तो हम आपको बता देंगे, आप वीडियो पे देख लोगे, चैनल पे देख लोगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। हाथ जोड़ करके विनती है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो विद्याकुल, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे व्हाट्सअप को फॉलो जरूर कर लो मेरे भाई जल्दी से, क्योंकि अपडेट वगैरह सब कुछ वहीं मिलेगी कि कैसा क्वेश्चन, जैसे वायरल क्वेश्चन, ये वो बार बार कहते हो ना कि मुझे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप दे दीजिए, कोई अपडेट दे दीजिए, तो व्हाट्सअप पे मिलेगी। व्हाट्सअप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरे बच्चे आपके हिंदी की क्वेश्चन पेपर ऐसे ही मिलेगी, ध्यान से आप सीखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विषय को, ये आपका सेट कोड रहेगा, जो भी आपका कुछ भी हो सकता है, ABCD या कुछ भी हो सकता है, ये आपको लिखा गया होगा। माध्यमिक परीक्षा एनुअल एग्जाम हिंदी की पेपर होंगी, इसका विषय कोड यहाँ पे लिखा गया होगा, इसके विषय कोड क्या है। फर्स्ट सिटिंग के बच्चों के लिए विषय कोड अलग होता है, सेकंड सिटिंग के लिए अलग होता है, तो वो आपको देख करके लिखना होगा, और विषय का कोड जरूर दर्शाना होगा। OMR सीट में भी भरने को आएगा, उसमें भी आपको भरना होगा। ये पेपर में मेरे बच्चे यदि मैं बात करता हूं, तो ये पेपर जो होगी वो आपको 106 क्वेश्चन पूछे जाएगी, जिसमें से 100 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएगी, जो का आपको OMR में जवाब देना है, और 6 टाइप का आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 6 टाइप, यानी कि एक टाइप में तो आपका एक निबंध, ये आपका गद्यांश पूछेगा, फिर दूसरे टाइप में भी गद्यांश पूछेगा, तीसरे टाइप में आपका जो है ना वो क्या पूछता है, आप लोग बताओ फटाफट से, आपका निबंध पूछता है। चौथे में क्या पूछता है, तो आपका संवाद या पत्र पूछता है। पांचवें में क्या पूछता है, तो आप कहोगे सर लघु उत्तरीय। छठे में आपका व्याख्या पूछता है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कुल लगभग आपको 32 पेज का यह प्रिंट आउट करके आपको पेज यानी कि कॉपी मिलेगी, जो कि आपकी ये जो होगा केवल हिंदी में होगा, हिंदी का पेपर है तो हिंदी में होगा। अब प्रश्न उत्तर कैसे लिखोगे भाई मेरे, आप जब भी प्रश्न का उत्तर लिखना जाओगे, तो प्रश्न का उत्तर यदि आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से बीच में आप दर्शाओगे ब्लैक पेन से कि प्रश्न उत्तर संख्या 1। मान लो प्रश्न उत्तर संख्या 1 का जवाब लिख रहे हो, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि प्रश्न उत्तर संख्या 1, और उसका जो भी आंसर आता है, जैसे कि मान लो कि खोखा सेन साहब का एकमात्र छोटा सा लड़का था जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था, और वो ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। तो जो भी आपको आंसर याद है, आप बड़ी ही सटीक ढंग से आप जो है ना इस तरीके से, हिंदी के कॉपी में बात कर रहा हूं। अभी आपको मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा, अब ये बताऊंगा, संस्कृत भी बताऊंगा, सोशल साइंस बताऊंगा, साइंस बताऊंगा, अंग्रेजी के भी सब्जेक्ट बताऊंगा। इसलिए मैं बने रहूं, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से जो है ना कम ही समय के वीडियो बने, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समय भी लगता है, तो आप इससे छोटे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जब भी आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करें ना, तो एक प्रॉपर लाइन जरूर छोड़ देना, है ना। यानी कि आपको छोड़ के लाइन उसके नीचे लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या, और ये प्रॉपर एक जो है ना अंडरलाइन पेंसिल और स्केल लेकर के जरूर जाना, उसके नीचे आप स्केल कर देना जरूर। आप चाहो तो इस तरीके से ब्रैकेट में भी करके बंद कर सकते हो, बट आपको जो अच्छा लगे, या तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे, नहीं तो आप ब्रैकेट से भी बंद कर सकते हो, और यहाँ पे अपने प्रश्न को उत्तर जो है ना जो भी आपको याद है आप लिख सकते हो। ये तो हो गई भाई लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें पूछा जाता है भाई, आपके ध्यान से अगर देखोगे, ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो भी है 3-4 प्रश्न आपको लगाए गए हैं, कहोगे तो PDF पे दे देंगे। अब आपका मान लो आपका गद्यांश बनानी है, तो भाई गद्यांश कैसे बनाओगे। गद्यांश बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना, मैं तो गड़बड़ कर दोगे भाई, आप ध्यान से सुनना। देखो मान लो कि गद्यांश आपका पूछ रहा है, पहले नंबर ही क्वेश्चन पूछेगा साथ गद्यांश, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 होगा आपका गद्यांश, तो प्रश्न नंबर 1 लिखना ना, यहाँ पे मैंने 5 के नाम पे दर्शाया है, उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं तो अंक कुछ भी दे सकता हूँ समझाने के लिए। लेकिन गद्यांश जो बनाओगे उसके नीचे आप गद्यांश जरूर वर्ड लिखोगे, ये काम करोगे ब्लैक पेन से, जो ब्लैक में दिख रहा है ना वो काम सारी की सारी ब्लैक पेन से करनी है। अब आगे अगला प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो भी गद्यांश होगा उसका कम से कम 3 लाइन स्टार्टिंग की कम से कम 3 लाइन, जैसे लिखा गया है जाति प्रथा का, क्या लिखे हो, जाति प्रथा का गद्यांश वाले ध्यान से सुनना भाई, आपको 20 नंबर ये मिलेंगे, और 20 नंबर ऐसा मत सोच लो कि इजीली मिल जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ होगा यूनिक चीज। तो यूनिक यही है कि आपको लिखना होगा स्टार्टिंग, उसमें जो पैराग्राफ दिया गया होगा ना, जो भी लाइन, उसका 3 गो वर्ड, जैसे जाति प्रथा का 3 या 4 वर्ड आप लिखोगे, फिर डॉट 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 करोगे, और अंतिम का फिर 3 से 4 लाइन वो जरूर ऐड करोगे उसमें,
ठीक है। तो ये आपको यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आप टीचर को जब कॉपी जो चेक करेंगे वो उनको समझा पाओगे कि मैं इस गद्यांश का उत्तर लिखने वाला हूं। उसके नीचे आप लिखोगे इसका प्रश्न नंबर, ठीक है, एक एक का जवाब दे रहे हो तो आप लिखोगे, मान लो कि वो पूछ दे जो भी है तो वह पाठ्य पुस्तक से हो तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधलू गोधली, और गोधली जब लिखोगे तो लिख करके ये दो इन्वर्टेड कॉमा से जरूर बंद करोगे और ये वर्ड ब्लैक से लिखोगे, बहुत सुंदर होगा, है ना। तो ये लिखोगे, उसके बाद से जिस चैप्टर से लिया गया है, हो सकता है वो आपके बुक से हो, अगर गद्यांश दो आता है तो एक बुक से आता है एक ऐसे भी आता है, तो बुक से होता तो किस चैप्टर से है आपको पढ़ने से ही लाइन पता चल जाएगा, जाति प्रथा श्रम विभाजन, है ना, यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो ये इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके ये ब्लैक पेन से लिखोगे से लिया गया है, ये पहले का जवाब हो गया। तब जाकर के इस प्रश्न पे एक ही लाइन में तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाती है। इसको बड़ी ध्यान से सावधानी से सीखनी है, ये हिंदी के पेपर के लिए मैं बात कर रहा हूं। दूसरे का जवाब ऐसे ही, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो लिखोगे सर भीमराव अंबेडकर। तो ये आप क्या कर सकते हो, जो जो मेन मेन हेडिंग आ जाती है, यानी कहने का मतलब जो आप उत्तर लिख रहे हो मेन चीज, उसमें आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इसे अंडरलाइन जरूर करना है। इसी प्रकार से मेरे बच्चे यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का जवाब, चौथे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। देन आपके आती है मान लीजिए कोई निबंध लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए आगे आपके किसी पर्व पे, जैसे दिवाली, जैसे हो जाता है दिवाली, इस बार हो सके मैं दिवाली पर मत आ जाए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार आपके पेपर में पूछ सकता है महाकुंभ के बारे में, या महाकुंभ पे निबंध लिखने के लिए आ सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना पे आया हुआ था, तो इस समय महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ पे आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना, और मैं आज ही वीडियो में बोल रहा हूं कि इस बार के पेपर में महाकुंभ पे निबंध लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, जो कुंभ लगा हुआ था प्रयागराज में, डन है, तो उस पर लिखने के लिए भी आ सकता है। जैसे मान लो दिवाली पे आया तो आपको प्रॉपर लिखना होगा, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर संख्या इतना, यहाँ पे भले ही छूट गया है, आप जरूर लिखोगे कि प्रश्न उत्तर, आप जरूर लिखोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या, जो भी प्रश्न उत्तर है ना, प्रश्न उत्तर संख्या, और ये काम आप ब्लैक पेन से करोगे। मान लो कि आप प्रश्न उत्तर संख्या जो है ना आपका 3 है या 4 है या 5 है, जो भी है लिखोगे। उसके नीचे आप लिखोगे भाई साहब मैं क्या लिख रहा हूं, तो निबंध लिख रहा हूं, तो आप लिखोगे निबंध, और निबंध लिखने के बाद से जो भी जिसपे निबंध लिख रहे हो, सॉरी जिसमें निबंध लिख रहे हो, तो वो निबंध को आप दर्शाओगे प्रॉपर अच्छे तरीकों से कि मैं दिवाली पे दीपावली पे या दिवाली पे लिख रहा हूं, तो दिवाली दोगे, एक लाइन छोड़ोगे। ये बड़ी गलती करते हो कि एक ही लाइन में सटा के लिख देते हो। क्या करते, दिवाली लिखते हैं और इसके नीचे सर्च लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इसी लाइन में, वो छोड़ दो भाई, पेपर नहीं घटेगा मेरे प्रभु मेरे महादेव, आप लोग का कॉपी नहीं घटेगा, आप कितना भी लिखोगे तो बोर्ड बहुत ज्यादा कॉपी देता है आपको, है ना, पेज उसमें बहुत रहता है, कॉपी नहीं घटेगा। फिर आप लिखोगे, उसमें दिया होगा प्रश्न में ही कि क्या क्या लिखना है, तो आपको लिखना है पहला नंबर भूमिका, दूसरा दिवाली का महत्व, तीसरा दीपावली का प्रारंभ और निष्कर्ष। और जिस पे भी होगा इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन पेपर में खुद दिया गया होगा तो उसको तो ऐसे ही छाप देना है, लेकिन एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, पहले भूमिका के बारे में लिखना है। तो प्रॉपर आपको ये ब्लैक पेन से होनी चाहिए, समझ रहे हो। ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप ब्लू पेन से लिखोगे ये वाली लाइन। जैसे वो लाइन खत्म होगी उसके बाद इसकी लिखनी है दिवाली के महत्व, यानी कि नेक्स्ट इसका पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए एक लाइन छोड़ना होगा फिर से, और तब आपको यहाँ पे दीपावली का महत्व लिखना होगा, ताकि आपकी कॉपी आपकी दुल्हन की तरह सज सके। जैसे आपकी दुल्हनिया जो है ना वो सुंदर से सज धज के आएगी, वैसे तुम्हें इसे सजाना होगा, समझ रहे हो, बड़ी ही सुंदर ढंग से। तो यहाँ पे लिखना होगा तुम्हें दिवाली का महत्व, उसमें अब दिवाली के महत्व में जो तुम्हें पता है वो लिखो, उसे मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट पे चलोगे, ठीक है, नेक्स्ट पे चलोगे। अच्छा एक बात सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता देते हैं। देखो पेपर तो इस टाइप की मिलेगी, और कई बच्चों का इस क्वेश्चन होता है कि सर पेपर जो मिलेगी तो इधर लिखेंगे हम और इधर पलटेंगे तो हमें इधर लिखना है कि इधर लिखना है। ये बच्चों का सवाल आता है, तुम लोगों का सवाल है कि देखो, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, मैंने तो इधर लिख दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं कॉपी चेक करने गया आया था तब पता चला मुझे, मैंने देखा बच्चों के की कॉपी पलटे तो वो इस पर नहीं लिखे थे, इस पे वो डायरेक्ट इस पे लिखे थे। ये गलत बात है भाई, अगर इस पे तुम नहीं लिखोगे ना तो टीचर इसे काट देगा और गलत इफेक्ट पड़ता है। मेरे बच्चे आप दोनों तरफ लिखोगे, जैसे आप अपने कॉपी में लिखते हो। मैं नवादा जिला का चेक करने गया था, इंटर की कॉपी थी फिजिक्स की,
तो इसमें देखा कि उसमें बच्चे ऐसे ही किए हुए थे, इस वाले पेज पे लिखे थे, जैसे पलटे थे तो उस पे नहीं लिखे थे, उस वाले पे लिखे थे, फिर ऐसे पलटे थे तो उस पे लिखे थे, लेकिन इस पे नहीं लिखे थे पूरे। तो उसको क्या है भाई, गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि ये सॉरी बिहार बोर्ड की तरफ से आता है कि जो चीजें जहां पेज खाली है ना, उसे इस तरीके से रेड सिलाई आपको चला देना है। तो ये रेड स्याही चला दिया जाता है कि इसने इस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नहीं जानते हो, कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई चीज लिख रहे हो और वो लंबा है और एक ही लाइन वहां अट रहा है और वहां से 4-5 लाइन छूट जा रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, 4-5 को लाइन छोड़ के सोचते हैं चलो दूसरे वाले पेज पे पूरा एक ही जगह बना देंगे। ये भी गलत है। अगर जितना ही मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ा है तो ये सही है, लेकिन एक लाइन के नीचे 2-3 लाइन छोड़ दोगे ना तो उसे फिर काट दिया जाता है बोर्ड में। ये सब कुछ टीचर को कॉपी चेक करने के समय में बताया गया होता है। तो ये खास ख्याल जो है ना कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बात को यदि तुम समझ गए भली भांति तो समझो मेरे बच्चे की कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। और इस वीडियो को मैं चाहूंगा बिहार के हर एक बच्चों के साथ में शेयर करिए। वीडियो कैसा लगेगा, ये लग रहा है आपको, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक जरूर ठोकिएगा। अभी तो ये हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे मैथ इंग्लिश सब समझाने वाले हैं, तुम परेशान मत हो, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से फिर एक लाइन छोड़ोगे, दिवाली का प्रारंभ लिखोगे, फिर उसके बाद से आपको जो भी पता है आप इसमें लिखोगे, है ना। और उसके बाद से फिर एक लाइन छोड़ करके अंतिम में निष्कर्ष आप जरूर लिखोगे। और जैसे आप निष्कर्ष लिखोगे फिर उसको एंड करोगे, एंड करने के बाद तब आपको कॉपी जो चेक होगी वो आपको 5 नंबर मिलेगी। इस तरीके से आपको ये जो है ना वो प्रॉपर जो है ना आपको ये चीजें दिया जाएगा और आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें आएंगे मेरे बच्चे आपको पत्र लिखने के लिए या फिर संवाद लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न संख्या है, जैसे प्रश्न संख्या मान लीजिए ये 9 है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप पेपर में देख लीजिएगा कितने नंबर का पेपर आप बना रहे हो। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से या जो भी चीज है या फिर ब्लू पेन से लिखोगे, कोई समस्या नहीं है। लिखोगे सेवा में, कमा जरूर देना, नीचे लिखना प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी आपका इंटर कॉलेज हो लिखोगे। विषय जरूर लिखोगे, लेकिन ये विषय जो है ना वो सेवा के एकदम एग्जैक्ट ठीक सामने होना चाहिए। ये 2 बिंदु जरूर होना चाहिए, जिसके बारे में लिख रहे हैं वो दर्शाना जरूर होना चाहिए। ब्लैक पेन से दर्शा देना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, नहीं हो तो ब्लू से भी लिखोगे, कोई परेशानी नहीं है। उसके जस्ट नीचे, इसी के विषय के जस्ट नीचे आपको महोदय लिखना जरूर होगा। और जैसे ये वर्ड समाप्त होता है वहां से आपको लिखना होगा सविनय निवेदन है कि मुझे शादी में जाने के लिए, जिसके भी बारे में लिख रहे हो, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैं तो आपको कॉपी लिखने के लिए बता रहा हूं, है ना। ये बात आपको ध्यान देना है। अंतिम में जो है ना आप ये सारी चीजें जो भी आप डेट वगैरह लिखते हो, आप निबंध पत्र लिखने का जानते हो, ये जान लिखोगे तो इस तरीके से तब जाकर के आपको पूरे के 5 अंक दिए जाएंगे। तो मेरे बच्चे ये बताओ, इस तरीके से आप कॉपी लिखने के लिए क्या सभी बच्चे सहमत हो? यानी सहमत का मतलब हो गया कि ये सारी बातें समझ गए। यदि हिंदी के बारे में समझ गए, ओएमआर शीट के बारे में समझ गए, ठीक है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक बार रिमोट देना मेरे बच्चे, थोड़ा सा बच्चों को जो है ना इस साइड की पेज जो है ना वो नहीं दिख रही है, तो मैं दिखा देता हूं। देखो इस तरीके से ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये आपके चौथाई है। हालांकि बिहार बोर्ड आपको छोड़ करके दे रहा है, पहले ये चौथाई भी छूटा हुआ नहीं आता था। बिहार बोर्ड में बहुत सारी चीजों को सुधारे गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लेके आएंगे सर मैथ के लेके आना, है ना, जिसमें डॉक्यूमेंट्स लिखा गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, ये मैथ के बारे में बात करते हैं कि मैथ हमारा प्रिय सब्जेक्ट, आपका प्रिय सब्जेक्ट। मैथ में 100 मंडे लाने का सपना सबका जरूर आएगा, आप परेशान मत हो। मैथ के पेपर कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, इसे आराम से देखना, सावधानी से, बड़े हैं सोच समझ करके देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। ये मैथ के पेपर जो है ना इस तरीके से होंगे और इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कितने, 100 ऑब्जेक्टिव, 30 आपके सब शॉर्ट क्वेश्चन, 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 38 क्वेश्चन। इसमें से 85 प्रश्न का जवाब देना होगा, इसमें से सिर्फ 15 और इसमें से सिर्फ 4 प्रश्न का जवाब देना होगा। इस तरीके से पूरे 100 नंबर का पेपर होगा। ये लगभग 48 पेज का कॉपी जो है ना आपको मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा। डन है। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, यानी कि हिंदी में भी होगा, यानी कि जो बच्चे हिंदी में पेपर दे रहे हो हिंदी में होगा, इंग्लिश में दे रहे हो वो इंग्लिश में होगा। थोड़ी यदि स्पष्ट ना दिख रही हो तो मेरी बातों से समझ जाना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से लिखा गया है ना। वो तो मैंने टाइपिंग उस टाइप की करवाई थी, लेकिन प्रॉपर ये हाथ से लिखा गया है, ठीक है, इस बात को समझना। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न डायरेक्ट ही। तो आपको पहले क्या करना होगा, ये ब्लैक पेन से लिखना होगा, यहाँ पे ये ब्लैक पेन से लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लिखोगे, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना आपको होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना होगा और यहाँ पे लिखना होगा प्रश्न उत्तर संख्या। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीजें दिख रही है, मैं लिख के समझा रहा हूं,
तो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्नोत्तर नंबर मत लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, अब क्या करना है कि जो भी दिया गया है क्वेश्चन वो अब देखो ये काम ब्लैक पेन से करनी है। ये चीज क्या की गई है दिख रही होगी शायद आप लोग को स्पष्ट, ये ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इसे ब्लैक पेन से करना है। और जो भी दिया गया हो, जैसे मान लो उसमें दिया गया है कि 1.8 पे बार है को P बट्टे Q के रूप में लिखें, तो ये बात आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे पहले आप हल दे दीजिएगा कि आप हल कर रहे हो। ठीक है, डन है जो भी है। और उसके बाद से आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, लिखोगे माना, उसके बाद से जो भी मान रहे हो, जैसे x बराबर कुछ भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब भी कभी कोई समीकरण चेंज कर रहे हो, जैसे मान लो इसमें समीकरण है, तो आप एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। अब एक मान में एकदम सटा सटा के मत लिख देना, जिसमें छोड़ने लायक हो उसमें छोड़ना, जिसमें नहीं। जैसे मान लो कि कोई आप सपोज मान लो कि 2x x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 बराबर 0 है, तो इसमें लाइन मत छोड़ना, यहां मत लिख देना आप 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, ऐसा मत करना। इसको क्या लिखोगे, सॉरी, इसको क्या लिखोगे भाई, ये तो आपको लिखना मजबूरी है, इस तो आपको लिखना जो है ना मजबूरी है, ये तो आप यहीं पे लिखोगे। मान लें कि 2x स्क्वायर, यहाँ पे 9x प्लस का 10, जो भी है आप जो भी लिखना चाहते हो एज एग्जाम्पल, तो ये तो एक लाइन के बाद एक लिखोगे। लेकिन जब भी आप स्टेप चेंज कर रहे हो, ध्यान से समझना, एक स्टेप चेंज होता है और एक आपका लाइन चेंज करना होता है। तो स्टेप चेंज करोगे तो वहां पे लाइन जरूर छोड़ देना, और स्टेप चेंज करोगे, जैसे मान लो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये वाला वर्डवा जो है ना वो आप ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, जिससे सुंदर दिखेगा आपको, डन है। और उसके बाद से जो कि आपका ये मैं मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, मैं व्हाट्सएप में सेंड करवा दूंगा। ठीक है, सारे बच्चे व्हाट्सएप में जुड़ जाओ, मैं कोशिश करूंगा क्या डाल ही दूंगा व्हाट्सएप में, या फिर आप गूगल पे जाना, सर्च करना है ना मंटू सर, वहां पे जाओगे तो बहुत सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं व्हाट्सएप में वैसे डलवा दूंगा, सारे बच्चे जुड़ जाना। इसके दिन बाद जब आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहां पे आ गया है x बराबर 17 बट्टा का 9, जो भी है आंसर आया है, तो इस आंसर को आप पेंसिल से इसे अंडरलाइन करना है और तब यहां पे लिखना है आपको आंसर। भले ही ब्लू पेन से आप आंसर लिखोगे, लेकिन आप इसको ब्रैकेट से जरूर बंद कर दोगे, ताकि टीचर जब आपके कॉपी को चेक करे तो एग्जैक्ट उनकी आपकी प्रोसेस और एग्जैक्ट आपकी जो है ना जहां पे आंसर लिखे हो उनकी नजर सिर्फ वहीं पड़े, क्योंकि टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि आपका आंसर ढूंढे, भाई तू कहां लिखो रे भाई, है ना, वो चीजें नहीं होती है। तो इस बात को खास ख्याल आपको रखनी होंगी, इस बात को ध्यान देना। फिर दूसरी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो उसी प्रकार से आप दूसरी क्वेश्चन के लिए लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 2। ठीक है, जो भी है, मान लो कि आप गुणनखंड विधि से कोई क्वेश्चन हल कर रहे हो, जो भी हल कर रहे हो, तो आप मेन जो हेडिंग है, जैसे मान लो मैं एक्चुअली जो चीजें ब्लैक से लिखनी है, जो स्टेप चेंज करना, तो मैं खुद आपको जब मैथ पढ़ाता हूं तो आपको बताया हूं, बार बार मैं जब भी सब्जेक्टिव पढ़ाता हूं तो बार बार ये बता पाता हूं कि देखो ये ब्लैक पेन से लिखना, ये अलग ब्लू पेन से लिखना, ये ब्लैक से लिखना, ये ब्लू से लिखना, तो आपको तो समस्या वहां नहीं है। बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ लो, तो इस प्रकार से आप सारी चीजें लिखोगे। जैसे मान लो कि अब कोई जो है ना उसमें थ्योरम है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो ये प्रश्न है कि 5 प्लस √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखोगे माना, ठीक है, और उसके एक लाइन छोड़ देना, और तब लिखना कि 5 प्लस √3 एक जो है ना वो परिमेय संख्या है, मान लिया। फिर उसको एक लाइन छोड़ो और लिखो कि भाई परिमेय संख्या के रूप में ये होती है, और जो स्टेटमेंट होता है ये स्टेटमेंट, तो ब्रैकेट के अंदर ये जरूर लिखना ब्लैक पेन से कि जहां P और Q पूर्णांक है या सभाज्य संख्या होती है। ये बात आप स्टेटमेंट में जरूर लिखोगे, इस बात को खास ख्याल रखोगे। उसके देन बाद एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप लाइन चेंज करोगे तो ये वाला वर्ड जरूर लिखोगे, या क्या है, या, और इंग्लिश वाले वर्ड लिखते हैं और, ओ आर करके ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हो। तो इस बात को खास ख्याल रखना है कि आपको या जरूर देनी है, यानी कि इसके बाद या, इसके बाद ये हो सकती है, या यह वाला टर्म का मतलब होता है कि आप समझा रहे हो कि इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, जिसमें होता है वो। ठीक है, ये तो अपरिमेय वाला हो गया। नहीं तो ये देखो दो लाइनिंग होती है, एक लाइनिंग होती है ऐसे, और एक हम इस तरीके से हम बराबर का सिंबल देते हैं, और कई बार ऐसे देते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। ये लाइनिंग तब वर्ड चेंज किया जाता है जब आप किसी स्टेप को चेंज कर रहे हो, और ये लाइनिंग जब तब दिया जाता है जब किसी चीज को इक्वल मान रहे हो, तो ये बड़ी भूमिका निभाती है। और टॉपर बच्चे तभी तो अलग बनते हैं भाई,
आखिरकार टॉपर ऐसे ही टॉपर नहीं बन जाते हैं। 17 लाख विद्यार्थी में से कुछ ही विद्यार्थी टॉपर बनते हैं, यानी कि 5-7 बच्चे जो है ना रैंक 1 2 3 4 5 आते हैं, या बहुत सारे कमी ऐसे बच्चे होते हैं जिसका 450 प्लस नंबर आता है। तो इन्हीं सारी बातों को खास ख्याल रखते हैं, और शुक्र है कि आप इन सारी बातों को आप समझ पा रहे हो। और जो वीडियो में बच्चे आए चले गए उनको क्या जानकारी मिला? पढ़ने के लिए तो पढ़ रहे हो भाई, लेकिन ये जानना तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि पढ़ने के लिए तो भाई सब कोई पढ़ता है। कौन ऐसा बच्चा है जो बिना पढ़े भी आता है एग्जाम देने? सब जाते हैं। हाँ, कुछ तुम्हारे दोस्त होंगे जो नहीं पढ़ के जा रहे होंगे, है ना, समझ रहे हैं हम। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा है, ठीक है। अभी देखो ये स्टेप कैसे 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 चीजें हैं वो लिखी गई है, मैं इसको भेजवा दूंगा, आप इसको कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से मैथ की जो होती है क्वेश्चन होती है। ग्राफ के लिए बात करोगे तो देखो ग्राफ के लिए कैसे बनाओगे आप? प्रश्नोत्तर संख्या जो है लिखोगे, आपको ग्राफ का जो हल है वो आपको इस वाले लाइनिंग पे करना है, और आपको ग्राफ का पेज ग्राफ के कॉपी पे बनाना है। वो ग्राफ का कॉपी कहोगे सर कहां से आ जाएगा? वो उसमें बिहार बोर्ड लगा करके देगा, आपको चिपका के जरूर देगा, समझ रहे हो? यानी कि बिहार बोर्ड आपको ग्राफ की कॉपी जरूर देगा, इसके लिए आप ध्यान देना। ग्राफ कैसे बनाओगे, सारी पॉइंट को कहां कहां दर्शाओगे, इसके बारे में मैंने एक बार नहीं कई बार बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मैथ के कॉपी को भी बनाना सीख गए होंगे, कोई समस्या अब नहीं होगी। डन है। अब बात करते हैं सर अगले वाले सब्जेक्ट की। जो अगला वाला सब्जेक्ट जो है ना आपका इंग्लिश की समझाते हैं। भाई सबको डर लगता है इंग्लिश से, और इंग्लिश में यदि लिखना पता आ जाए तो समझो कि आपको अच्छा नंबर आ जाएगा जरूर। तो मेरे बच्चे इंग्लिश के पेपर कुछ इसी प्रकार से आएंगे। ये आपका विषय कोड होगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा वह 100 होगा, 11 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के लगभग 40 पेज का ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये आपके इंग्लिश में क्वेश्चन होगी। इसके ऑब्जेक्टिव तो आपको OMR पे भर देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए उसी प्रकार से आप लिखोगे सेक्शन नंबर बी लिखोगे, और यहाँ पे तो ऊपर में हो गया ये डिस्क्राइप्टिव क्वेश्चन है, तो ये जो है ना आप नीचे भी लिख सकते हो, या फिर इसी लाइन में लिखोगे, कोई इशू नहीं है ना। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आप वही जो कहते हो ना लघु, यानी डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी कि जो आपका पैराग्राफ वाला बना रहे हो, है ना, तो वो आप लिखोगे। उसके बाद आप लाइन छोड़ोगे, 2 छोड़ा गया, आप 1 ही छोड़ोगे, कोई इशू नहीं है। आप लिखोगे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहा हूं, उसके नीचे प्रॉपर जो है ना लाइनिंग होनी चाहिए। डन है। उसके बाद से आपने क्या किया है भाई, रीड द, आपने पैसेज को पढ़ा है, पैसेज को पढ़ने के बाद से आपने क्या किया है भाई, आपने उस चीज को कर रहे हो, लेकिन वो पैसेज क्या है, तो उसके लिए जैसे कि हिंदी में गद्यांश है वैसे इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश में आपको गद्यांश के लिए क्या है भाई, हिंट्स दोगे, और यहां पे लिखोगे कि ये मेरा क्या है सर, पैराग्राफ वाला मैं बना रहा हूं, है ना, यानी कि गद्यांश वाला है, तो इंग्लिश में लिखोगे। और हिंट्स पॉइंट्स में इसमें 1 से 2 वर्ड लिखोगे, फिर डॉट डॉट मारोगे, और अंतिम में 1 से 2 वर्ड लिखोगे, या 2 या 3 वर्ड लिखोगे, 2 लिखो वर्ड, 3 लिखो मिनट, इससे ज्यादा मत लिखो। यानी कि उस पैराग्राफ की जो उसमें दिया गया होगा उसके 2 से 3 लाइन लिखो आगे वाली, फिर डॉट डॉट मारो और अंतिम वाली लाइन को लिखो। डन है। इस तरीके से आप इंग्लिश के कॉपी को लिखोगे। उसके बाद से आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग, तो यहीं पे आंसर लिख दिया गया है, और इसका ब्लैक पेन से, और इसका आंसर ये लिखा गया है। बट आप जो है ना आप यहां पे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आंसर नंबर 1, ठीक है, ब्रैकेट से भर सकते हो, जैसे लिखते थे प्रश्न उत्तर संख्या, तो लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, उसके नीचे आंसर आप लिख सकते हो, डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप इसी तरीके से भी लिख सकते हो आंसर, लेकिन ये जब लिखोगे ना आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, तो वो ब्लैक पेन से होनी चाहिए। उसके नीचे जिस तरीके से प्रॉपर अंडरलाइन हुई है, ये प्रॉपर अंडरलाइन भी आपकी होनी चाहिए। डन है। इस तरीके से आप जो है ना पैराग्राफ वाली क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करोगे, और इजीली आप आसानी से बना दोगे। उसी प्रकार से ये वाली चीजें हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को बनाना है भाई, दूसरे को जो भी दिया है इंडिकेट करो, दूसरे का आंसर कर लो, लेकिन कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर ही लिखना है। हाँ, इतना कर सकते हो, हिंट्स दे सकते हो कि मैं पैराग्राफ बना रहा हूं, मैं जो है ना इसका ट्रांसलेशन बना रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं निबंध लिख रहा हूं, है ना। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन जो है ना वो इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप समझ सको, बट आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है आंसर। ये वाली पॉइंट नहीं लिखना है आपको, ये समझाने के लिए लिखा गया था। क्वेश्चन मान लो कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। डन है। उसी प्रकार से यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो खाली आप आंसर लिखोगे, जो भी इसमें मेन पॉइंट होगा उसके नीचे अंडरलाइन आप जरूर करोगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लोगे।
उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 को जो है ना वो पोइट्री लिख रहे हो, पोइट्री का आप डिस्क्राइब कर रहे हो, अच्छे से समझा रहे हो, तो उसको लिखना है, एक एक लाइन वर्डिंग जरूर छोड़ना है। यानी कि जिस तरीके से आपने हिंदी का पेपर कर लिया ना, हिंदी को एग्जैक्ट उलाट करके आपको इंग्लिश में कर देना, इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। वैसे ही आप इसमें लेटर होगा या फिर पैसेज होगा, आपको लिखना होगा इस तरीके से। डन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को इस तरीके से आप भरोगे अच्छे से, इसमें तो कोई समझाने वाली नहीं है। ये आपका क्या है भाई, आपका आप जो है ना किसी पे क्या लिख रहे हो, जैसे राइटिंग, ये लेटर लिख रहे हो कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट ऑन वर्ड्स, है ना, आप लिख रहे हो प्रिपरेशन, यानी कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आप निबंध लिख रहे हो, सॉरी निबंध बोला है, पत्र लेटर लिख रहे हो। यहाँ पे पूरी तरीके से लिखोगे डियर महेश, जो भी है यू लेटर इज जस्ट टू हैंड, यानी कि मुझे आपका लेटर बहुत जल्दी प्राप्त हुआ, और जो भी आपको लिखने का प्रोसेस है, प्रक्रिया आप लिखोगे, है ना, वो आपको आंसर जो याद है भाई, आंसर याद है। अब मैं यहाँ पे आंसर बताने तो नहीं आया हूँ आज ना, आज तो मैं ये बताने आया हूँ कि भाई पेपर में लिखोगे कैसे, डिस्क्राइब करोगे कैसे, इस तरीके से लिख करके आप चले आओगे। डन है, तो ये आपकी इंग्लिश के पेपर में लिखेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है भाई साइंस वाली पेपर, क्योंकि देखो प्रत्येक दिन आप अलग अलग पेज, अलग अलग कॉपी, अलग अलग जो है ना वो सारी चीजें लिखोगे। डन है, अब बात करते हैं भाई ये साइंस की, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट मेरे बच्चे, मेरे पास मच्छर वगैरह भी है ना, वो भी लोग बोर्ड चला देता है, समझ रहे हो। ये देखो, ये आपके साइंस के पेपर है। साइंस के पेपर इस तरीके से मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन 80 पूछा जाएगा, 30 आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आधे प्रश्न का जवाब देना होगा, 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा ये, क्योंकि 80 मार्क्स का होती है। इसमें भी वैसे लिखोगे, लेकिन इसमें अलग हो जाता है एक दो चीज, ध्यान से सुनना। जैसे इसमें क्या है कि आपका, और ये और सोशल साइंस दोनों एग्जैक्ट हो जाएगा, इसलिए सोशल साइंस के और इसको एक तरीके से समझ लो। इसमें क्या है कि 3 सब्जेक्ट हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और आपका रसायन विज्ञान। तो आपको क्या करना है, खंड ब में, खंड ब आप लिखोगे, उसके नीचे एक लाइन छोड़ोगे। अब आप भौतिक विज्ञान लिख रहे हो, यानी कि भौतिक शास्त्र, तो आप प्रॉपर लिखोगे भौतिक शास्त्र। फिर नीचे लिखोगे, आप क्या कर रहे हो, लघु उत्तरीय दीर्घ, तो लिखोगे सर दीर्घ उत्तरीय, तो एक लाइन छोड़ के लिखोगे ब्लैक पेन से लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर उसके बाद कितने नंबर क्वेश्चन कर रहे हो, सर क्वेश्चन नंबर 1, तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 1, सही है, ये लिखोगे। उसके बाद जो भी आप प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपका ये अपवर्तन पूछ दिया है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन पूछ दिया, अपवर्तन पूछ दिया, तो आपको करना क्या है, ध्यान दो, इसमें टॉपिक होता है और सब में आंसर होता है। अब इसमें जब टॉपिक होता है ना, तो सबसे पहले मान लो कि पूछ दे कि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखोगे सिर्फ अपवर्तन, और अपवर्तन का उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में जरूर दर्शाना। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, सॉरी रिफ्लेक्शन बोल रहे हो उस टाइम से, है ना, तो आप इसका इंग्लिश वर्ड जो है ना जरूर लिखोगे। डन है, अब कहोगे सर इंग्लिश वर्ड नहीं मिलता, मैं क्या करूं, नहीं मिलता, नहीं लिखोगे कोई इशू नहीं है, बट लिखोगे तो एक टॉपर की पहचान होगी, क्योंकि तुम तो तैयारी करो टॉपर बनने की, तो आपको उसी पेपर में लिखा गया होगा भाई अपवर्तन का मीनिंग क्या होता है। अब वो लिखने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ना, ठीक है, ये वाली, माने इस लाइन में अब मत लिखना, ठीक है, ये ब्लैक पेन से करेंगे, उसके जस्ट नीचे लाइन, उसी लाइन में लिखना, उसके जस्ट नीचे से, यहां से, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पदार्थ से, जो भी आंसर आपको याद है वो लिखोगे, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, तो ये आप कमा इन्वर्टेड कमा से जरूर बंद करोगे और लिखोगे कि प्रकाश का अपवर्तन ये कहलाता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन हम कहते हैं। समझ गए, तो ये इस तरीके से टॉपिक को दर्शाना होगा। इसी तरीके से सोशल साइंस में आपको क्या करना होगा भाई, आपको सन ईस्वी वाला जो है उसको इंडिकेट करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, या फिर आपको कमा इन्वर्टेड कमा से बंद करना होगा। इसमें पूछेगा इसके कितने नियम होते हैं, तो अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही सर्वा समाप्त होता है उसी के नीचे वाला लिखना शुरू कर देते हैं कि लो इसके 2 नियम होते हैं। ना भाई, एक लाइन छोड़ो, फिर ब्लैक पेन से लिखो अपवर्तन के नियम। अब लिखो कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, पहला नियम क्या है, अब लिखो प्रथम नियम, फिर लाइन छोड़ो, फिर लिखो द्वितीय नियम। पेज नहीं घटेगा, और प्रॉपर इस तरीके से आपको सजाना होगा, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां अंडरलाइन आपको जरूर करना होगा, ये करके ही आना है पेपर में। इसी तरीके से अर्थात आप जब लिखोगे तो उसके बाद एक लाइनिंग मतलब कि चेंज कर दिया जाता है, और साइन आई बाई साइन आर लिख करके इसको क्या करोगे सर, पेंसिल से आप ब्रैकेट से बंद कर दोगे। अब इसमें लिख दोगे जहां ये क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है,
है ना। और नोट में अगर आप दर्शाना चाहते हो जैसे इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आप लिखोगे जैसे इसका क्या है, इसका दूसरा नियम जो है ना सस्लेन के नियम से भी कहते हैं, तो प्रॉपर इस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। डन है। इस तरीके से आपको अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करना है। अब सेम उसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन करोगे, थर्ड क्वेश्चन करोगे, फोर्थ क्वेश्चन करोगे। अब जो भी चीज है आप इसको इस तरीके से फुलफिल करोगे। अब देन बात करते हैं सर दीर्घ उत्तरीय की। दीर्घ उत्तरीय में वैसे ही कार्य करना है, दीर्घ उत्तरीय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है ना। ये आपको क्या करना है, अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर फिगर पूछ रहा है तो ब्लैक पेन से, ये सॉरी पेन बोल रहा है, पेंसिल से बनाना है, प्रॉपर स्केल वगैरह से प्रॉपर बनाना है, ठीक है। और एक काम जरूर करना टॉपर बनने के लिए कि भाई आप अगर फिजिक्स का बना रहे हो तो पहले फिजिक्स का क्वेश्चन कर लेना, या केमिस्ट्री बना रहे हो तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर लेना। ऐसा कई बार बच्चे ऐसा, देखो माना तो नहीं है, माना तो नहीं है कि भाई आप नहीं लिख सकते हो, आप कभी भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, पहले फिजिक्स बना देते हैं एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का बना देते हैं, तीसरा फिजिक्स का बना देते हैं, चौथा बायोलॉजी का बना देते हैं। ये गड़बड़ है, अच्छी चीज नहीं लगती है। तो टीचर को बार बार पेज पलटना होता है, देखना होता है क्वेश्चन नंबर कौन था, क्या लिखा है, तो उसमें इशू आता है। इसलिए कोशिश करना कि फिजिक्स की जगह पे पूरी फिजिक्स बना लेना, केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जगह बायोलॉजी। इसी तरीके से आप सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री की जगह हिस्ट्री, ज्योग्राफी की जगह ज्योग्राफी, पॉलिटी की जगह पॉलिटी, इस तरीके से बना लेना। डन है। अब जैसे ये बना लोगे, अब आपका ये खत्म हो गया तो आप अब स्टार्ट करोगे सर रसायन शास्त्र। आप रसायन स्टार्ट करो पहले, चाहे जीव विज्ञान स्टार्ट करो, जो आपको आपके मन पे डिपेंड है, ये कोई नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना है कि मैं जो कर रहा हूं ना वो लगातार करते चलाओ। फिर लिखोगे रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न प्रस्तुत संख्या 1, जो भी आपका परिभाषा पूछा, जैसे मान लो अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया लिखे, उसका क्या परिभाषा होती है वो लिखे, है ना। डन। इस तरीके से आपका समीकरण लिखना होगा, ठीक है। ये समीकरण ब्लैक पेन से लिखना, आपका ब्लू पेन से आपको दर्शा देना उसका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए BSO4 क्या है, सवित अवक्षेप है, जिसमें दर्शाया गया सवित अवक्षेप है। तो इस तरीके से कुछ डिजाइन, देखो टॉपर बनने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे बच्चे। इस तरीके से पूरी तरीके से आपको प्रोसेस ये करना होगा। डन है। ये हो गई। तो इस तरीके से सोशल साइंस और साइंस भी हो गया। बचता है सिर्फ हम लोग का एक संस्कृत। लाओ भाई संस्कृत समझा देते हैं बच्चों को, वो भी अब 2 मिनट लगेगा, वीडियो तो लंबा हो ही गई, लेकिन अब इसमें हम कर ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि एक अगर सब्जेक्ट को समझा के छोड़ देते तो अदर सब्जेक्ट में आपको पता ना चलता भाई लिखेंगे कैसे। डन है। तो ये आप जरूर बताना मेरे बच्चे, इतना मेहनत कर रहे हैं और आपको शायद पता ना होगा भाई कितना टाइम हो रहा है यार, हम लोग वीडियो शूट कर रहा है। अभी ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी बच्चों को। मेरा गला फंसते जा रहा है, एग्जाम का टाइमिंग है। अब तुम विश्वास नहीं करोगे मेरे बच्चे, आपका ये 2:28 कहाँ बंद हो गया का, ये 2:28 हो गया। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूं, ये 2 बज के जो है ना वो 28 मिनट हो चुकी है, समझ रहे हो। और इस समय मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। हम लोग को लग रहा है कि ये आधे घंटे की वीडियो हो गई क्या, 40 मिनट की वीडियो हो गई लगभग। थोड़ा एक बार मैं देख लो यार कितने मिनट की वीडियो हो गई, 52 मिनट की वीडियो हो गई है, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है। मैं 1 घंटे से समझा रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं चला, समझ रहे हो। और इसके बाद फिर आपकी क्लास है मेरी है ना, तब ये शूट करना, इसके बाद भी बहुत सारा काम है अभी, ठीक है। इतना ही नहीं है कि भाई इतना ही देख करके इतना ही करके छोड़ देना है, बहुत सारी काम है अभी इसमें, समझ रहे हो। बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है आपके लिए, इतना सब करना पड़ता है। हाँ तो ये क्या थी, ये संस्कृत थी। डन है। तो मेरे बच्चे ये संस्कृत है आपकी। ये संस्कृत में आप क्या लिखोगे, देखो संस्कृत के पेपर ऐसे मिलेगी, इसमें 100 आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 5 टाइप के आपके शॉर्ट को सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब 5 टाइप का मतलब क्या होता है समझना, 5 टाइप होता है, 5 क्वेश्चन नहीं, 5 टाइप का क्वेश्चन, जिसमें गद्यांश भी आता है, पत्र भी आता है, निबंध भी आता है, अनुच्छेद भी आता है, अनुवाद भी आता है, सब आता है। उसको कैसे लिखोगे ध्यान से देखो। वैसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 1 जो भी है आपका उस तरीके, जैसे हिंदी का लिखो है ना, इसमें एग्जैक्ट कोई परेशानी नहीं है, हिंदी का जैसे लिखे वैसे प्रश्नोत्तर संख्या वो जो भी आप उसके बारे में लिख रहे हो लिख लो। आप एग्जैक्ट दे करके रखना बड़ी सुंदर ढंग से, ठीक है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ना उसमें आपको ब्लैक पेन से जरूर सजाना होगा, ठीक है मेरे बच्चों। डन है। जो भी आप पैराग्राफ वाली लिखो ना, जैसे कि गद्यांश बना रहे हो तो दो 3 लाइन जरूर लिखो, डॉट डॉट करके अंतिम वाली लाइन जरूर लिखो, ठीक है। गद्यांश सुधारित प्रश्न है, फिर एक पद में ऊपर उत्तर देने के आता है तो एक पद में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर देता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इस तरीके से आपको ये पेपर को अच्छे से लिखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से, भली बाती से, मैंने इतना मेहनत यदि मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो यदि आप इतना समझ पाते हो, इतनी सारी चीजें कर पाते हो तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर करोगे। मैं आपके एग्जाम को जिताने के लिए, परीक्षा रूपी जंग को जिताने के लिए अपने आप को नहीं देख रहा हूँ,
अपने गले को, अपने तबीयत को नहीं देख रहा हूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि आप बेहतर बन सको। मेरे बच्चे, मेरी सपोर्ट, मेरी प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि आप बेहतर करेंगे। मेरे बच्चे, क्लास में आप जरूर जुड़े, क्लास को अच्छे से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है मेरे बच्चे, हम मिलेंगे आपसे अगले वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अभी हमें दीजिए इजाज़त। अपने एग्ज़ाम के लिए इतनी रगड़ डालिए कि एग्ज़ाम भी कहे कि भाई कौन लड़का वो था जिन्होंने आज पूरी तरीके से चीर फाड़ के रख दिया, यानी कि बेहतर करके आया। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। थोड़ी सी ज़्यादा लंबी वीडियो हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो मुझे लग रहा है कि अभी तक के पूरे यूट्यूब इतिहास में ऐसा वीडियो आपको शायद ही कहीं मिला होगा जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक लाइन जो है ना डिस्क्राइब करके, डिस्क्रिप्शन मतलब कि समझा करके बताया गया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।